क्या है, प्रोड्यूसर साहब दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखते हैं। तो इस तरह की भारी दिक्कतों के बीच उन्होंने लिखा क्रूड मूड सुधारने की कोशिश कर सकता है लेकिन ठीक है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को। खैर, इस मंगलवार की सुबह इस छोटे कारोबारी हफ्ते का डे 2 और भाई साहब कल हफ्ते की शुरुआत में वो कहते हैं अच्छे दिन लद गए, मूड बदल गया, जज्बात बदल गए। कल दिन ऐसा ही था। 3 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद मोमेंटम पे ब्रेक लगा था। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया था सेकेंड हाफ पिछले हफ्ते का। कल मामला गड़बड़ाया। वैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि एक कॉशियस सी एक सदी हुई शुरुआत होगी, ग्लोबल मूड वैसा ही था। हम खुले भी सुस्त। कल का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, पर निचले स्तर देख के हमारे ट्रेडर बंधु जज्बाती हो गए, जोश मारने लगे। तो वो डिप वाला निफ्टी एक समय 125 पॉइंट ऊपर था, वो ऊपरी थ्रेशोल्ड नजर आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस थे, वहीं से वो मोमेंटम पे ब्रेक लगा और सेकेंड हाफ में तो खैर एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो 125 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 100 पॉइंट दबाव के साथ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। मुनाफा वसूली थी, बायस जो था वो हिला, सेंटिमेंट्स गड़बड़ाए। बड़ा सवाल ऐसा कल तक सोच रहा था मैं कि मामला वाकई गड़बड़ा गया है या शॉर्ट टर्म का टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है। पर सारे वो सवाल धूमिल हो जाएंगे जब आप गिफ्ट निफ्टी के संकेत देखेंगे। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के गैप डाउन के साथ मंगलवार की सुबह होने जा रही है। इस तरह का पेन विजिबल है। 3/4% इस समय 250 से 200 पॉइंट का दबाव है। लाइए जरा पहले तो ग्लोब पर नजर, दिखाता हूं आपको हमारे साथ साथ पूरी दुनिया का कैसा मूड है। गिफ्ट निफ्टी तो आपने देखा, अच्छे प्रेशर के साथ कामकाज। प्लीज एशियाई पैक रखिएगा, ऐसे ही मूड एशिया में नजर आएगा। कई सारे मार्केट्स ब्लीड कर रहे हैं आज सुबह और दिक्कत है ओवरनाइट यूएस के संकेत। भाई हम जब कल बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स दिखा रहे थे दबाव में कामकाज होगा, पर वो दबाव था 3/4% से 1% का। एक्चुअल सेशन का प्रेशर आपकी स्क्रीन पे 2% से 4% यूएस के बेंचमार्क्स कल दबाव में। नैस्डैक जो पेन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सितंबर 2022 के बाद सबसे खराब एक दिन का सेशन नैस्डैक का कल था। डाउ अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे स्लिप होता हुआ 900 पॉइंट क्रैक कर गया है। बताया तो ऐसा जा रहा है कि मंदी का डर अचानक रातों रात सता गया उनको। खैर, उनकी पॉलिसीज और हरकतें मंदी की तरफ ले जा रही थी इनको। हरमाज, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया भाई, रात में ऐसा क्या जागे अमेरिकी की इस तरह से ठोक दिया बाजार को? गुड मॉर्निंग आशीष। और ऐसे हालात में अगर तेल कुछ करेगा तो आग को बढ़ावा देने का काम करेगा, मूड ठीक करने का तो नहीं। मगर कल जो हुआ वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स चल रही है, अभी तक किसी भी तरह की टैरिफ पॉलिसी पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अब ये डर जताया है कि ये सारी जो पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स चल रही है, जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आ रहा है, पहले क्वार्टर के जीडीपी के अनुमान तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, उस वजह से शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है रिसेशन में जा सकती है, मंदी में जा सकती है। और इस वजह से वॉल स्ट्रीट पर कल भारी दबाव देखने मिला। डाउ जोन्स 900 अंक गिरकर बंद हुआ, एक समय तो 1100 अंक नीचे था। तो टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द सेशन थोड़ी सी रिकवरी हुई निचले स्तरों से। अब S&P 5, अब आलम यह है कि सारे जो बाजार है वो अब करेक्शन टेरिटरी के नज़दीक पहुंच गए। करेक्शन 10% ऊपर से 10% गिर के डाउ 7% नीचे है, S&P 500 9% नीचे है। नैस्डैक तो ऑलरेडी करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है क्योंकि 14% नीचे है अपनी पीक से। और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तो अब बेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो अब 18% गिर चुका है अपने टॉप से। कल के सत्र में जो सबसे बड़ा लूजर था वो टेस्ला था, और वो इसलिए नहीं कि इलॉन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप से कुछ संबंध है या इस वजह से ही कि उनके अपने कारोबार को लेकर काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है। कल जो है 2 एनालिस्ट ने उनके पूरे साल के जो बिक्री के अनुमान है उनको काटा है। और यूबीएस ने ये कहा है कि जो पहला अनुमान लगाए जा रहे थे कि टेस्ला जो है 2025 में ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेगा 2024 के मुकाबले, वो अब 5% की डिक्लाइन हो सकती है 2025 में। और लिहाजा टेस्ला के शेयरों में कल
15% की गिरावट देखने मिली और जितने गेन्स टेस्ला के शेयरों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद देखे थे वो सारे के सारे अब हवा हो चुके हैं। बैक टू स्क्वायर वन टेस्ला आ चुका है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब जो है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग ज़्यादा है, बॉन्ड की मांग बढ़ रही है, तो 4.2% के नीचे आ चुकी है और रिस्क प्रीमियम जो है वो बढ़ गया है। और उस वजह से कब लगभग 10 कंपनियों ने कल अपने बॉन्ड सेल को टाल दिया, क्योंकि जो है यील्ड की मांग जो है वो नहीं रही उतनी ज़्यादा। और अब ट्रेडर्स जो है इस तरह के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं रिसेशन वगैरह के, उस वजह से अब 80 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट इस साल के अंत तक प्राइस इन कर रहे हैं। और अब मई की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो चुकी है। जैसे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि तेल ब्रेंट अभी भी $69 पर है, WTI 66 के नीचे जा चुका है। आज नजर रखने की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप वॉल स्ट्रीट के सीईओज को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे वो देखना है। कल स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% के टैरिफ लगने हैं, वो बड़ा ट्रिगर है। CPI का आंकड़ा आना है यूएस से, वो बड़ा ट्रिगर है। और अगर थोड़ा सा भी मजबूत, थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा आया तो शायद थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधरे, मगर फिलहाल हैंडओवर बेहद कमजोर है। कहेंगे क्या सीईओ को? इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन पूरी दुनिया की वाट लगा दी भाई ने। बहुत खराब संकेत ग्लोब की तरफ से आते हुए। चलिए ऐसे में फिर आज का गेम प्लान, यानी कि क्या रणनीति बनाए निफ्टी बैंक पे। कल का एक बार फिर से निफ्टी इंट्राडे स्क्रीन पे रखिएगा। शुरुआत में एक बात हुई थी कि बाय ऑन डिप्स वर्क कर सकता है, लेकिन कल की कमेंट्री में ये बात हुई थी कि एफएनओ के संकेत, एफएनओ की पल्स काफी निगेटिव है। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मदद करी थी, अदरवाइज क्यूज खराब थे, खासे वीक थे और ऊपरी स्तरों पर इंपॉर्टेंट वो 20 डेमा के आसपास इंपॉर्टेंट एवरेजेस 680 687 के जोन्स पर शॉर्ट्स वर्क करेंगे। एक कोलैप्स पॉसिबल है उन्हीं जोन से, वही आपने कोलैप्स आता हुआ देखा और कहां जाके सेशन की समाप्ति हुई। बिल्कुल सटीक था वीरू। ऐसे में आज की रणनीति देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। कुछ देर के लिए आप यूएस को निकाल दीजिए, ठीक है, कुछ देर के लिए आप गिफ्ट निफ्टी को निकाल दीजिए। आशीष, आप यकीन मानिए शुक्रवार के स्टॉक फ्यूचर्स के प्राइस बिहेवियर, उनका ओआई पैटर्न, कॉल राइटर्स का बदस्तूर वहां बने रहना, पुट राइटर्स का ऊपर ना जाना, सिर्फ रिलायंस का 3% के शॉर्ट कवरिंग के सहारे। एफएनओ पल्स कल पूरी कह रही थी, आप इंडेक्स को छोड़िए कि बाजार ऊपर टिकेगा ही नहीं, सिर्फ रिलायंस के शॉर्ट कवरिंग आपको यहां पे खड़े किए हुए थे, अदरवाइज कुछ नहीं था। और मेटल्स भी कल सिंक हो रहे थे। 670 पर 687 पर क्या सेल अच्छा मिला निफ्टी पर, और वो एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल। और आप देखिए ना कल हो क्या रहा था बाजार में। कल एफआईएस की सेलिंग बहुत बड़ी नहीं है, बट लैक ऑफ बाइंग अब आपको मार रही है। मैं आपके एक स्क्रीन पे एक स्टॉक फ्यूचर रखूंगा आशीष। लुक एट डिक्सन, दो तिहाई रह गया स्टॉक, और कल पहली बार मई 2023 के बाद इसने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ा। एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अब थोड़ी सी एचएनआई सेलिंग भी आ रही है। सब्सटेंशियल एचएनआई सेलिंग जो है इस बाजार में अब विजिबल है। ये स्टॉक्स भी टूट रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। कल स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत पेन था आशीष। आते हैं आज की रणनीति पर। देखिए, बेस्ट शॉर्ट ट्रेड था कल 20 डेमा के आसपास। एफआईएस की सेलिंग आपको बहुत नजर नहीं आएगी, और उनकी तरफ से मात्र अगर आप देखें 500 करोड़ रुपए की, 485 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 263 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। लेकिन डीआईएस की बाइंग का ना होना ये भी अब बाजार को खल रहा है, लैक ऑफ बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया करीब करीब 501 करोड़ रुपए का, 2800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1300 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स पे बहुत प्रेशर था आशीष। कहीं 100 डेमा टूट रहा था, कहीं 200 डेमा टूट रहा था, प्रेशर बहुत था। कॉल राइटर्स ने ग्रिप कहां ली थी? कल 22,500 पे, 600 पे, 700 पे। जैसे ये क्लोज हमें मिला तो उसने तुरंत आके ग्रिप ले ली 22,500 पे, 600 पे, 700 पे। और नीचे पुट राइटर्स अलाइंड थे 22,400 पे, 300 पे। लेकिन आशीष, 22,300 का पुट राइटर जब हम कल इसी वक्त डिस्कशन कर रहे थे तो क्या था? कल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस था 22,300 पे, वो पुट राइटर एग्जिट कर गया कल। और अब आपके पिरामिड्स में देखिए कि कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के कंपैरिजन में निफ्टी के पुट राइटर्स के कंपैरिजन में जो कन्विक्शन है वो ना के बराबर है। अप्रोच करेंगे, देखिए बेस्ट शॉर्ट ट्रेड कल था। आज तो गैप डाउन के बाद आपको शॉर्ट ट्रेड का मौका मिलेगा ही नहीं। 200 पॉइंट के बाद क्या गैप डाउन करेंगे, लेकिन फिर भी लेवल्स को डिफाइन करता हूं। आज RS1 रखिएगा, कंसिडरिंग के 22,500 पे कल कॉल राइटर आ गया था और इंट्राडे चार्ट्स पे 571 एक पिवट पॉइंट है। जब तक RS1 अब नहीं कटेगा
इंट्राडे पुल बैक टुवर्ड्स RS1 या फिर इवन 22,500 एक शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी होगी। बाजार को स्टेबल होने के लिए, अपसाइड जनरेट करने के लिए 611 सस्टेन करना पड़ेगा, उसी के बाद फर्दर लेवल्स पॉसिबल हैं। और एक और नीचे, जो की बात मैंने कल भी कही थी, मेरी कमेंट्री में एग्जैक्टली यही लेवल मेंशन था, बेस 1 343। 22,343 के नीचे निफ्टी का कोलैप्स टुवर्ड्स 177 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द डे जब आपको शॉर्ट्स पे इन टारगेट पे अच्छा रिवॉर्ड नजर आए तब शॉर्ट करें, ना कि सब्सटेंशियल गैप डाउन पे। इवन आई थिंक 177 के नीचे भी हम स्लिप करेंगे, मेरे को जो लग रहा है। बस मैं यहां पे 177 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां थोड़े बहुत पुट राइटर्स विजिबल है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी, अब आइए सबसे क्रिटिकल पार्ट पे। जनवरी का स्विंग लो, 27 जनवरी के लो हमने नहीं तोड़ा, लास्ट टू लास्ट वीक भी नहीं तोड़ा, हमने 100 वेमा को होल्ड कर दिया। नाउ क्या ये गैप डाउन बैंक निफ्टी में 48,000 के नीचे जो स्विंग लो है 47,813 का, उसको ले जाएगा? लेके आइए। कॉल राइटर्स बड़े स्ट्रांगली ग्रिप हैं 48,500 पे, 49,000 पे, 48,000 पे पुट राइटर भी है। तो अब लेके आइए लेवल्स का। बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट अब याद रखिएगा तभी काम करेगा जब ये अपना बेस 1 दैट्स 48,000 एंड 47,813 वो वायलेट करता है। बेस लिखा है डॉक्टर साहब, मैं बेस की बात कर रहा हूं यहां पे। यस, बेस 813, इसका वायलेशन निफ्टी बैंक में डाउनसाइड खोल देगा 608, 381 और 267 तक का। और एक और बात, पुल बैक के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, रिवर्सल के लिए, इंटरडे रिवर्सल के लिए बैंक निफ्टी का 48,200 के ऊपर टिकना जरूरी है। 48,200 के ऊपर टिका स्पॉट तो RS1 जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब 48,300 और 48,537 वहां तक का स्विंग पॉसिबल है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और वाकई एफआईआईज की सेलिंग रिड्यूस हुई। कल के कैश के आंकड़े और पिछले कुछ दिनों का के बार्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल तो कैश में महज 500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा था। बार्स आएंगे, देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए। तो एक्चुअली इस समय लैक ऑफ बाइंग है जो ज्यादा इंपैक्ट करती हुई। खैर, आज के बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज लाइए। स्टिंग और गाबा सर को जोड़िए। गाबा सर, थोड़ी दिक्कत वाली मॉर्निंग है, लेकिन आपको गुड मॉर्निंग। कौन से 2 ट्रेडिंग आइडियाज सर आज के लिए? गुड मॉर्निंग। दिक्कत तो है, रोज ही दिक्कत है, क्या करें। स्टॉक जो मुझे पसंद है, मैं आज एक लॉन्ग दूंगा, एक शॉर्ट दूंगा। ओके। सेफ्टी के हिसाब से दूंगा एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्ग। यहाँ पर 3-4 दिन से हम एक बेस बनाते देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक अपमूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसका टारगेट रहेगा 2350 हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और स्टॉप लॉस रहेगा 2220 का। अगर अपमूव मिलता है तो शायद यहाँ पर मिलने की संभावना है, उसे 1-2-3 दिन रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे एक्चुअली वीक नजर आता है, मेरा फेवरेट स्टॉक है, लेकिन वो है अशोक लेलैंड। अपमूव मिला था 3 दिन के लिए, वो गया ऊपर नीचे आने के लिए, और लगता है फ्रेश डाउन मूव शुरू हुआ है अशोक लेलैंड में। इसका जो टारगेट है, मेरे अब ट्रेड कर रहा है 206 के आसपास, मुझे इसका टारगेट 200 लगता है, और पॉसिबल है कि 200 भी तोड़े, लेकिन फिलहाल 200 एक राउंड फिगर है, इसलिए हम 200 तक रुकते हैं, और स्टॉप होगा 211 का अशोक लेलैंड। थैंक यू गाबा सर। इंडसइंड बैंक आज वापस खबरों में, अपन लोग 8 बजे उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे गाबा सर। लेकिन HUL एक खरीदारी करने का कॉल 2220 के SL के साथ, और अशोक लेलैंड एक बिगवाली का आइडिया है 211 का SL लगाइए, 200 या उसके नीचे गिरने की भी गुंजाइश खुलती हुई। अब आइए आज के बढ़िया से स्टॉक्स न्यूज की तरफ। स्टिंग भी प्ले आउट होगी। यतिन से भी रिक्वेस्ट करी थी कि आज स्टॉक्स न्यूज में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आज इंडसइंड बैंक फिर से रडार पे। परसों शाम को अपडेट आया था CEO के कार्यकाल रिलेटेड। बैंक चाहता था 3 साल के लिए, मिला 1 साल का एक्सटेंशन था। और उसके बाद कल शाम को इनके डेरिवेटिव बुक पे कुछ नुकसान की आशंका जताई गई है। क्या खबर है, यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग, समझाएं। गुड मॉर्निंग। और जो कंट्रोवर्सी है, जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है इंडसइंड बैंक के लिए, वो थम नहीं रहा है। येस्टरडे देर शाम आशीष, इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि इनकी जो डेरिवेटिव बुक्स है उस पे करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, जो एस्टिमेटेड पहले नहीं था, वो अब दिखाई पड़ रहा है। ये जो डेरिवेटिव लॉस हुआ है, ये जनरली फॉरेन एक्सचेंज को ये हेज करते थे,
और क्योंकि इंडसइंड बैंक बहुत सारी जो अपनी खुद की जो लिक्विडिटी है वो फॉरेन फंड से इनको आती थी, जो इसको ये लेंड करते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो डेरिवेटिव डेस्क है उसके जरिए ये वो पोजीशंस को हेज करते थे और उस पे करीब नेटवर्थ पे करीब करीब 2.5% का इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये माना जाए कि ये Q3 में होनी थी चीज, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट इनका वाइप आउट हो जाता और 1500 करोड़ का जो ये एंटिसिपेटेड लॉस है, शायद अब बाजार ये कयास लगा रहा है कि आरबीआई को भी इंटरनली ये बात पसंद नहीं आई और शायद इसीलिए एमडी एंड सीईओ सुमन साहब का जो टेन्योर था 3 साल के बदले सिर्फ 1 साल का किया गया। अभी इसका इम्पैक्ट ये समझिए कि ब्रॉडली कंपनी का नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए से कम हो जाएगा, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन की 2.5% से कम हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो देख रही है इसको कि आप फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी फंड्स अपने बुक्स पे लाते थे, उसको हेज करते थे, एक पर्टिकुलर उसकी बोरोइंग कॉस्ट होती थी, लेकिन ये 1500 करोड़ से ज्यादा का लॉस अगर हो गया है तो आपने बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट को मिसकैलकुलेट किया, आपने जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। तो इंटरनल कंट्रोल्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इससे उठते हैं, जिसके कारण शायद आज आपको स्टॉक बहुत ही ज्यादा प्रेशर में दिखाई पड़े। लेकिन नेट अगर हम कंपनी की एक्सचेंज रिलीज देखें तो नेटवर्थ पे 2.5% लगभग यानी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। और एक्चुअल आकलन होगा जब एक्सटर्नल एजेंसी जिनको इन्होंने अपॉइंट कर रखा है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। कल एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने कहा कि हम Q4 के एंड तक हो सकता है वो एक्सटर्नल एजेंसी रिपोर्ट सबमिट कर दे, तो हम अपने चौथी तिमाही के नतीजों से पहले आपको एक्चुअल इंपैक्ट का जायजा दे देंगे। पर अब तक जो तस्वीर है यतिन ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, नेटवर्थ पे कितना इंपैक्ट और उसका कैलकुलेशन कहता है बैक ऑन एनवेलप करीब 1500 करोड़ रुपए का हिट। फिर आज इंडसइंड बैंक रडार पे, इनके अलावा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो सुबह सुबह जान लेने चाहिए। कंचन कौन कौन से? जी, शुरुआत करते हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के साथ। बेसिकली इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ 96,000 करोड़ के मल्टीपल अग्रीमेंट्स को साइन किया है। बेसिकली जो अग्रीमेंट है वो न्यूक्लियर पंप हाइड्रो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई देगा। बीईएल बिकॉज कंपनी को 843 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे इनकी जो फिस्कल ईयर 25 की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 14,567 करोड़ पे आके पहुंच गई है। ऑर्डर्स में बेसिकली आरएफसी का वेसल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रडार अपग्रेडेशन और साथ ही साथ सर्विसेज को लेके चीजें शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि यहाँ पे एमसीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखाई दी है। बेसिकली एमसीए ने सफाई दे दी है कि हीरो मोटोकॉर्प के गवर्नमेंट प्रोब में अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो अभी भी एग्जामिनेशन में होना बाकी है, यानी कि जो क्लीन चिट की खबरें आ रही थी वो अभी खबरें जो है गलत है। अगर हम आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ देखें तो इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, उसमें राइट इशू के जरिए करीबन 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईआरएफसी बोर्ड ने मार्च 17 को सेकंड इंटरिम डिविडेंड पर फैसला करने का विचार करेगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक 500 करोड़ तक के बॉन्ड इशू को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वही एनएलसी इंडिया, बिकॉज यहाँ पे $200 मिलियन तक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कंपनी से हमें मंजूरी आती हुई दिखाई दी है। एचईजी 250 करोड़ का निवेश किया है कंपनी ने भिलवाड़ा एनर्जी में, यानी कि 250 करोड़ और लगाने का ऑप्शन है। ये कुछ स्टॉक्स हैं, बाकी विस्तार में 8 बजे चर्चा। इंडसइंड बैंक का स्टॉक रखिएगा। नोवामा की कल के उस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अपडेट आ गई है। कल भी अपन इंडसइंड बैंक की ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कल भी फोकस में था, आज भी उसी की चर्चा की जरूरत। डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड से रिड्यूस पे 750 का टारगेट, और ये कह रहे हैं बैंक ने जो डिस्क्लोज करा है नेगेटिव पोस्ट टैक्स इंपैक्ट ऑफ 2.3% ऑफ नेटवर्थ इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स के चलते, उसी एडजस्टमेंट्स को हम फैक्टर इन करते हुए ये अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी और अर्निंग्स दोनों पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यस, ना सिर्फ वो अर्निंग्स का इशू, क्रेडिबिलिटी का इशू। इंडसइंड बैंक आज का फिर से स्टॉक ऑफ द डे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और आज मंगलवार का इवेंट्स कैलेंडर,
मंगलवार है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन भी। दो इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरिम डिविडेंड ₹1.5 का एडजस्टमेंट और IOL केमिकल्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा था। ₹10 की फेस वैल्यू 2 में तब्दील करी गई थी। आज वो एडजस्टमेंट हो रहा होगा स्क्रीन पे। जापान का GDP नंबर आ रहा होगा, तो यूएस में आज शाम को जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेटा आ रहा होगा। मंदी का डर है, उस बीच ये सारे डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इवन उनका रेड बुक आ रहा होगा, बताएगा कि रिटेल सेल्स हैं कैसी, सेम स्टोर सेल्स की हालात है कैसे ग्रोथ के। यूएस में एक और, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो अपनी वर्ल्ड एग्रीकल्चरल सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट रिपोर्ट आज पेश करेगा। दुनिया भर में ग्रेन, सोयाबीन, कॉटन, शुगर वगैरह वगैरह सबके समीकरण ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड होंगे, तब समझ में आएगा तस्वीर कमोडिटीज की कैसी है। पीएम मोदी 2 दिनों के मॉरिशस दौरे के लिए रवाना हो चुके। मैं विजुअल्स देख रहा था, उनकी फ्लाइट डिपार्ट हो गई थी। वहां पे नेशनल डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट हैं वो। टैरिफ वॉर्स, जापान का GDP नंबर आना है, उधर जापान के ट्रेड मिनिस्टर यूएस के 3 दिनों के दौरे पे थे, जो आज खत्म होगा। वो भी इसी टैरिफ वॉर के बीच में इकोनॉमिक टाइज, जैसे हम गए थे, पीयूष गोयल साहब गए थे, वैसे वो भी डिस्कस करने गए हुए। देखते हैं क्या आउटकम आता है। चाइना का जो 2 सेशंस था, आज फाइनली कंक्लूड हो रहा होगा, तो उसके बाद और अपडेट्स आएंगे इकोनॉमी रिलेटेड। ग्रीनलैंड के आज इलेक्शंस हैं। किसी ने सोचा था आज बैठे हुए अपन ग्रीनलैंड के इलेक्शंस बता रहा हूँ इवेंट्स कैलेंडर में, पर ट्रम्प साहब ने जब से कहा है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी इसको टेक ओवर करना, तब से इस इलेक्शन की ग्लोबली अहमियत बढ़ गई है। तमिलनाडु पुडुचेरी वाले ध्यान रखें, हेवी रेन्स की फोरकास्ट है आने वाले दिनों के लिए आज से। और वीरू पता है, आज ना जब से WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित किया था, आज 5th एनिवर्सरी है। 5 साल निकल गए देखते देखते, ऐसे टाइम भागता है भाई साहब। खैर, कमोडिटी स्ट्रैटेजी तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं। कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, मंदी का डर है। बाकी वैसे ना बॉन्ड यील्ड्स ना डॉलर इंडेक्स ऐसा कोई खास रिएक्शन है। इक्विटीज नर्वस हुए कल, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनमें ठंडापन तो अपन काफी दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं। ट्रेड के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, कुंवर जी ग्रुप के रवि द्वारा साहब जोड़ते हुए। रवि जी गुड मॉर्निंग, कहां पैसा बनेगा? आज के दिन में अगर पैसा बनाना है तो आई थिंक जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाहिए। इसमें पहला रिकमेंडेशन क्रूड में रहेगा। आज भी लग रहा है कि ये जो साउथवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम में जारी रह सकता है। सेल करे मार्च वायदा, टारगेट होगा 5710, स्टॉप लॉस वुड भी 5880। सेकंड, एल्यूमिनियम में बाई का रिकमेंडेशन है। आज लास्ट दिन है, कल से जो टैरिफ की डेडलाइन है स्टील एंड एल्यूमिनियम पे वो खत्म हो रही है, तो शायद लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा। तो अगर डिप पे खोलते हैं यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 267 के टारगेट के लिए बाय करें, 261 का स्टॉप लॉस लगाए, तो एल्यूमिनियम बाय एंड क्रूड सेल आज के लिए टॉप पिक हो सकती है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। हॉर्माज भी ग्लोबल संकेतों में कह रहे थे कल वो डेडलाइन है, उससे पहले हो सकता है एल्यूमिनियम में शॉर्ट कवरिंग के मूव्स हो, खरीदारी करने का मन। ये दोनों तरफ क्रूड लिख दिया। एल्यूमिनियम में खरीदारी करने का मन, कच्चा तेल लेकिन बिकवाली का कॉल, ट्रेंड के साथ जाएंगे, बेचने के मौके दबाव बढ़ता हुआ शायद कच्चे तेल में नजर आए। रवि जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के दिक्कत भरे, हालांकि पेन कम हुआ है। 190 पॉइंट नीचे वाला गिफ्ट निफ्टी अब 135 पॉइंट के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस देता हुआ। थोड़ी बहुत रिस्पाइट पिछले आधे घंटे में, लेकिन दिक्कत भरी शुरुआत होगी। छोड़े जा रहा हूं इस शो में जो इंटरेस्टिंग कॉल्स आए तो उनके साथ मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार आज के सीधा सौदा में। नमस्कार।